हेलो एवरीवन, आई एम रिचा कौशिक और आज और अपकमिंग वीडियोज में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं उनके लिए जो पहली बार इसके बारे में कहीं से सुनते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी के कंसेप्ट पे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द होल आइडिया ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। इसमें और आने वाली वीडियोस में हम सीख समझेंगे ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ टर्म्स और प्रोसेसेस, और आज हम बात करेंगे बेसिकली ये टेक्नोलॉजी है क्या, क्या डिफरेंस है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बीच में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज बोथ दिस टर्म इनसेपरेबली। तो क्रिप्टो करेंसी को काफी बार डिजिटल करेंसी भी बताया जाता है, पर आखिर ये है क्या और क्या है इसका प्रोसीजर, आइए समझते हैं। सबसे पहले इस वर्ड क्रिप्टो करेंसी को देखते हैं। ये बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट और करेंसी, जैसा हम जानते हैं करेंसी एक मीडियम होता है चीज़ों को खरीदने या बेचने के लिए, और वी कैन से दैट मीडियम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या हम बोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी सीक्रेट मनी? नॉट रियली। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। क्या आपने कभी बार्टर सिस्टम के बारे में सुना है? बेसिकली बार्टर सिस्टम में किसी भी करेंसी का यूज नहीं होता और सिंपली एक सामान के बदले दूसरा सामान या सर्विस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिल्कमैन को एक शॉप से अगर कोई सामान चाहिए, लाइक से एक बुक चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट वर्थ का कुछ लीटर मिल्क शॉपकीपर को दे सकता है बुक के बदले। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल एंड दिस इज हाउ विदाउट मनी दिस सिस्टम वर्क। अब एक एनालॉजी या एक कहानी से इसको समझते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। लेट अस सपोज एक सोसाइटी है जहाँ कोई करेंसी नहीं है, किसी के पास किसी भी तरह की मनी नहीं है। तो अब बिना किसी फिजिकल टोकन या मनी के ये सोसाइटी ऑपरेट कैसे करेगी? किसी भी सिस्टम के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए करेंसी तो चाहिए। तो वहाँ के लोगों ने इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला। तो उन्होंने क्या किया, पेंसिल को करेंसी मान लिया और हर एक चीज की एक वैल्यू डिसाइड कर दी। लाइक एक हेयर कट की वैल्यू होगी 8 पेंसिल्स, एक फुटबॉल की वैल्यू होगी 10 पेंसिल्स, एक बुक की कीमत होगी 9 पेंसिल, एक्सेट्रा। पर इन सब में एक प्रॉब्लम थी कि सोसाइटी में इतनी पेंसिल्स ही नहीं थी कि ट्रांजेक्शन साइकिल स्मूथली चल पाए। सो देयर आर नॉट इनफ पेंसिल्स इन द सोसाइटी इन ईच पर्सन्स हैंड टू बी एबल टू डू ऑल द ट्रांजेक्शंस। हर वीक पेंसिल का एक न्यू स्टॉक आना था। तो उन्होंने क्या किया कि इन ट्रांजेक्शन को नोट करना स्टार्ट कर दिया। So everyone knows that once a week a new supply comes in. So instead of getting the pencils from each other, they start owning each other pencils. Let's say a boy gets a haircut and owes the barber 8 pencils. The barber gets a book and owes the shopkeeper 9 pencils. Once the new shipment comes in, everyone will settle their debts. यानी कि जब तक सप्लाई चेन में उतनी करेंसी यानी कि पेंसिल्स नहीं है, तब तक हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। Now the question is कि ये सब होगा कैसे? Well, everyone will have to carry a notebook with them. जब दो लोग कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, अपनी अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने लिखा आई ओ बार्बर 8 पेंसिल्स एंड लाइकवाइज। दिस वे वी नो हु ओज व्हाट टू whom, वन ट्रांजेक्शन आफ्टर अनदर। सो इस तरह से ये एक लॉन्ग चेन ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा। If I know how many pencils I had at any point and go through the transactions after it, I can figure out how many pencils I will have. लेकिन इन सब में एक सीरियस प्रॉब्लम है। हाउ डू वी नो व्हाट पीपल रोट इन देयर बुक इज करेक्ट एंड नो वन इज फेकिंग एनी ट्रांजेक्शन? अगर किसी ने जाके किसी की नोटबुक में एक फेक ट्रांजेक्शन लिख दी या किसी की नोटबुक स्टील हो गई, तो इस सिचुएशन में ये सॉल्यूशन इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को ओवरकम करने के लिए एक रूल बनाया गया। व्हेनेवर टू पीपल आर मेकिंग अ ट्रांजेक्शन, एवरीवन विटनेस इट। यानी कि हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड अब सिर्फ म्यूचुअली दो लोगों के बीच में नहीं रहेगा, बल्कि एक कॉमन रिकॉर्ड बुक में रहेगा जिसकी कॉपीज सबके पास रहेंगी। ऑल्दो ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाउ क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे पेंसिल्स एक तरीके से बिटकॉइन है या कोई और क्रिप्टो करेंसी है। नोटबुक ब्लॉकचेन के लेजर हैं और वो कॉमन नोटबुक ही हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क है। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल टोकन होता है।
जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज होता है। अगर हम मनी की बात करें तो कोई भी करेंसी को या तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं और वही इंस्टीट्यूशन उसको रेगुलेट करते हैं। जैसे कि इंडिया में ये सेंट्रल अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नाउ द क्वेश्चन इज हु रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर काम करती है। इसको कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन या पर्सन रेगुलेट नहीं करता। तो अब सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स और कुछ एल्गोरिदम से इस कंप्लीट सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। कोई भी कंप्यूटर इस नेटवर्क का पार्ट बन सकता है। ये नेटवर्क ही सिंपली ब्लॉकचेन नेटवर्क है, जहां ट्रांजैक्शन और डाटा को ब्लॉक्स में रखा जाता है और उन ब्लॉक्स की एक चेन बन जाती है। ये चेन इम्यूटेबल होती है, यानी कि एक बार ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन नेटवर्क पर आ गया तो उसमें कोई चेंज कभी भी नहीं हो सकता। और ये सारी फंक्शनिंग ब्लॉकचेन एल्गोरिदम्स के थ्रू होती है और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर पाती। इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी कहा गया है। क्रिप्टो करेंसी को एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह समझा जा सकता है। एक मैथमेटिकल इक्वेशन जिसको एक सॉफ्टवेयर डिकोड करेगा और ट्रांजैक्शन होगी। नाउ व्हाट इज दिस पीयर टू पीयर नेटवर्क, या फिर कहें पीयर टू पीयर ट्रांसफर। तो क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स पे बेस्ड है और जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उन सबके डेटाबेस का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के हर एक नोड यानी कि हर एक कंप्यूटर में होता है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में रिकॉर्ड सर्वर के पास होता है जो क्लाइंट रिक्वेस्ट पर सर्वर ट्रांसफर करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ हर एक नोड के पास ये रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसको पीयर टू पीयर ट्रांसफर कहा गया है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को हर नोड से चेंज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसलिए ब्लॉकचेन सिस्टम बहुत अकाउंटेबल और बहुत एफिशिएंट होता है। अब समझते हैं ये माइनर्स और माइनिंग क्या होती है। हम माइनिंग को डिटेल में समझेंगे अपकमिंग वीडियोस में। अभी के लिए माइनिंग को ऐसे समझते हैं, या ऐसे समझा जा सकता है कि माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जा सकता है। तो जैसे कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जिसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको रेगुलेट नहीं करता। तो यहाँ किसी भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए माइनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है, यानी कि उसको ब्लॉक फॉर्म में ब्लॉकचेन में ऐड करता है और इसके बदले में इन माइनर्स को कुछ फीस मिलती है। नेटवर्क का कोई भी नोड माइनिंग कर सकता है। ये कंप्लीट डेटाबेस जहाँ स्टोर होता है उसको पब्लिक लेजर कहते हैं, जस्ट लाइक नोटबुक जो कि हमने एग्जाम्पल से समझा था। लेकिन इन सब में एक प्राइवेसी इशू होगा, तो उसको हटाने के लिए क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को एक सिक्योर फॉर्मेट में इनकोड किया जाता है जिससे कि इंफॉर्मेशन एंड डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। So without having a institution, you are able to represent your worth and be able to transact anywhere. अब बात करते हैं कि ऐसा क्या रीजन है जो क्रिप्टो करेंसी आज इतनी हाई डिमांड में है। तो पहला रीजन ये है कि ये बहुत छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन भी इजीली हो जाता है। इट्स वेरी इजी टू कैरी। तो अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है तो सिर्फ एक नेटवर्क कनेक्शन चाहिए और अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का एक्सेस, और आप कहीं से भी किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ही टाइम में ट्रांजेक्शन हो सकता है और ट्रांजेक्शन फीस भी बहुत कम होती है। इन शॉर्ट इट गिव्स अ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट अल्टरनेटिव। तो अब तक हमने समझा कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन क्या है और कैसे काम करता है। तो सिंपली कहें तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और क्रिप्टो करेंसी एक मेथड है, मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन है जो कि ब्लॉकचेन सिस्टम से ऑपरेट होता है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन है। So now let us wrap this introduction on cryptocurrency here. Please like, subscribe and share. Till then, thank you.